भक्ति माता कहती हैं कि जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं वृद्ध से जवान हो गई और मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य वो जवान थे वो वृद्ध हो गए। ये तो बंधुओं वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ प्रेमी बनकर के आओगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। और यदि ज्ञान का अवलंब हुआ, धन का अवलंब हुआ, शरीर का सुंदरता का अवलंब हुआ तो उसमें ही रह जाओगे। उद्धव जैसे शिष्य यहाँ आए पाठ पढ़ने को, और वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। यहाँ तो भक्त बन करके आना, भगवान राधा माधव के चरणों में यही मांगना, कहीं मंदिर में दर्शन करने जाओ तो भगवान से यही प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी मैं कुछ भक्ति नहीं जानता, मैं कोई पूजा पाठ मंत्र जप तप योग विधि पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो जैसा हूँ आपका हूँ, और हे ठाकुर जी आप मेरे हो, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे भक्ति माता, आप शायद अपने विषय में नहीं जानती हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान ने साक्षात मुक्ति को तुम्हारी दासी बना के रखा था। सतयुग त्रेता द्वापर में तुमने ना जाने कितने कितने भक्तों को भगवान के स्वधाम को भेजा है। हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अरे भक्ति माता, मैं तो इस लीला को भी भली भांति जानता हूँ। वो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां जो कभी क्लास नहीं गई, कभी स्कूल का मुख भी नहीं देखा, कभी पढ़ने नहीं गई, लेकिन आपके वशीभूत होकर के भक्ति की प्रेम की डोरी में बंध करके ठाकुर उन ब्रजांगनाओं के, उन गोपियों के आंगन में जाते और गोपियों के आंगन में नृत्य करते, और भगवान उन गोपियों के आंगन में नृत्य करते, और गोपी एक एक छटाक माखन के बदले ठाकुर जी को नृत्य कराती रहती। ताही अहीर की छोखरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अरे थोड़ा सा माखन देती, मिश्री देती, और भगवान उनके यहाँ जाकर के ठुमका लगाया करते थे। ठाकुर जी वहां नृत्य किया करते थे।